नकुल बेटे अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई नेक काम किए होंगे। हम एक आचार्य जी से मिलकर आ रहे हैं जो तंत्र विद्या के बहुत ही पहुंचे हुए ज्ञानी हैं। उनके आते ही यहाँ की समस्या खत्म। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से उस डायन को यहाँ से भगा देंगे। आओ बैठो ना, देखना बस उनके यहाँ पहुँचने की ही देर है। उसके बाद यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएंगी। अरे हाँ बेटा, नवरात्रि का त्योहार पूरे परिवार हम सब मिलकर मनाते हैं। इस साल भी धूमधाम से मनाएंगे। कह देता हूँ उसका विरोध मत करना, यह हमारे परिवार के लिए जरूरी है। मुझे किसी त्योहार को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मैं श्रीदेवी का इलाज किसी तांत्रिक से करवाना नहीं चाहता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। देखो, तुम किसी को भी बुलाकर श्रीदेवी का इलाज करवा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अनर्थ कर रहे हो, अनर्थ। वो उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देगा और फिर पता नहीं वो पाखंडी उसके साथ क्या क्या करेगा। ऊपर वाला ही जाने। वो आ रहा है, इधर ही आ रहा है। कौन आ रहा है? ये पीछे देखिए ना, उधर वो वहां पर। छी, हम इस पाखंडी से कैसे निपटेंगे? खुद को डॉक्टर कहता है। काहे का डॉक्टर? ये यहाँ हम सबको पागल बनाने आया है। मैं कह रहा था कि जीजा जी आप कहाँ गए? अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं जहां भी जाता हूं मेरे सामने आ जाता है। ए, चल बाहर आ। क्या हुआ? किस चीज की पढ़ाई कर रहा है तू? बीए। कौन कौन सी लैंग्वेज जानता है? हिंदी। हिंदी? नहीं, हिंदी। फिर तुझे तमिल कैसे आती है? हाँ। ज्यादा होशियार मत बन, हिप्नोटाइज कर दूंगा। तुझे नाचना गाना आता है? नहीं। तो फिर तू रात को गाना कैसे गा रहा था? बोल। एक नंबर का धोखेबाज लगता है तू। बोल। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिस पर शक है वो तू ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगली बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। समझ गया तू ना? रात में तू हवेली में घूमता क्यों रहता है? सुसु के लिए। एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुझे हर वक्त सुसु क्यों लगी रहती है? हाँ, सच सच बता दे, नहीं तो एक बार तुझे हिप्नोटाइज करूंगा तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। मैं बस अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप सब मिलकर उसे पागल बना दोगे, मुझे पता है। चंदू नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था कि तू इतना इमोशनल है। छे 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 छे। अब आगे से मैं इस घर में किसी से भी मजाक नहीं करूंगा। ये ले। यहाँ सब बहुत सख्त हैं। ये ले, चल आजा आजा। ध्यान से मेरी बात सुनो चंदू, मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। रात में तुम यहाँ वहाँ अकेले मत घुमा करो, हाँ? क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब मजाक कर रहा हूँ? हाँ, मैं सीरियस हूँ। ये मजाक बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है दुर्गाष्टमी से पहले कुछ न कुछ जरूर होगा। अब मेरे अलावा सिर्फ तुम जानते हो चंदू। ये बात इस घर में किसी को नहीं मालूम है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक बात बताओ, चंदू को मुझ पर विश्वास है? हाँ। तो बताओ कि ये यीवूवर कहाँ है? यीवूवर वो यहाँ से दूर है। तो हम लोग आज ही वहां के लिए निकलेंगे, वहीं हमें सच्चाई पता चलेगी। तुम जाओ और अली की साइकिल ले आओ। वो यहाँ से 20 किलोमीटर है, बस से चलते हैं ना। सिर्फ 20 किलोमीटर ही है ना? हम साइकिल से ही जाएंगे। जाओ और अली की साइकिल ले आओ। अब जाओ भी। घर में कोई है क्या? आप कौन? हम आपको ब्रह्मानंद नामबोदरी से समाचार देने आए हैं।
ये उस सामान की लिस्ट है जो हमें पूजा के समय लगेगी। कृपया सारा सामान मंगवा लीजिएगा। वो दुर्गा अष्टमी की सुबह यहाँ पर पहुंच जाएंगे। वो तो क्या आपको लगता है कि यहाँ कोई सच में समस्या है? वो आपको यहाँ आकर खुद बताएंगे। उन्होंने कहा है कि लिस्ट का एक भी सामान कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप और इस घर की महिलाएं और नौकरों को सावधान रहने के लिए कहा है, और इस परिवार में कोई भी बीमार है तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे घर पर खतरा मंडरा रहा है। अच्छा, हम चलते हैं। अब आप लोग कुछ चाय पानी लेंगे? नहीं, सिर्फ पानी ही पी लेते तो। हमें सख्त हिदायत है कि हम घर का पानी भी ना पिएं। सुना तुमने जो वो लोग कहकर गए हैं? आचार्य जी के आने तक हमें श्रीदेवी का बहुत ध्यान रखना है। और उसका ध्यान रखने के लिए उसे कमरे में बंद कर दे। आखिर तुम लोग श्रीदेवी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? उसके बारे में सोचना हमारा काम है। उसे बंद करना ही बेहतर होगा। उसे नहीं, तुम्हें बंद कर देना चाहिए। नकली डॉक्टर बन के आ गए यहाँ पे। ये अमेरिका नहीं, इंडिया है। हाँ, चाकू, हंसिया, कुल्हाड़ी, यहाँ कुछ और भी मिल सकता है क्या? अरे आप ये सब कहाँ ले जा रहे हैं? हम लोग इन सब की दुकान खोलने वाले हैं। मुझे खाना बनाने के लिए इन सब की जरूरत है। जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, तुम्हारे लिए उतना ही काफी है। अच्छा, तुम्हारा भाषण पूरा हो गया? झोली फैला। हाँ, ये लो। ये यहाँ कहाँ से आया? हाँ, बोलो। नकुल, 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 चाय में किसी ने जहर डाल दिया था। मैंने कहा था कि श्रीदेवी को कमरे में बंद कर दो। श्रीदेवी को कमरे में बंद कर दो। श्रीदेवी को कमरे में बंद। नहीं, छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो। चलो। पिताजी, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। पिताजी, पिताजी। नहीं, नहीं। दरवाजा खोलो। पिताजी, दरवाजा। बंद नहीं कर सकते। दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए। मुझे बाहर निकालिए। उस डॉक्टर से कहिए कि मुझे जहर ला कर दे दे ताकि मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहती, मर जाऊंगी। मुझे नहीं जीना है। ऐसे जीने से अच्छा हटो, तो हटो, मर जाना एक तरफ है। तुम्हें लगता है कि ये सब मैं कर रही हूँ? बोलो, बोलो, क्या मैं ये सब कर रही हूँ? बताओ, बताओ मुझे।
क्या यहाँ अमेरिका से कोई सांपों का डॉक्टर आया है? नहीं 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 नहीं। शांता ने बताया कि अमेरिका से कोई पागल डॉक्टर आया है। क्या आप बता सकते हैं कि वो पागल डॉक्टर मुझे कहाँ मिलेगा? वो पागल डॉक्टर मैं ही हूँ। हाउ डू यू डू? Fine. राजप्पन और कुटप्पन बोल रहे थे कि मैं पहले से बदल गया हूँ। भाई उन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा व्यवहार बदल गया है। ए डॉक्टर, तुम मेरा इलाज करो ना। मुझे कुछ तो गड़बड़ लगती है। तो फिर तुम मेरा इलाज क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, करूंगा करूंगा, इतनी जल्दी क्या है, जरा रुको। देखो, हाँ। मैंने किसी को कमरे में बंद किया है और उसका इलाज कर रहा हूँ, तो पहले उसका इलाज हो जाए, इसके बाद तुम्हारा करूंगा, ठीक है ना? हाँ, एक बात और, तुम्हें पानी से खतरा, इसलिए पानी से दूर रहना, ओके? सुनो, वहाँ पानी है, देखो। पानी 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 पानी। हर साल हमारे परिवार में नवरात्रि उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल और भी धूमधाम से हम सब मनाएंगे। बस एक बार आचार्य जी सब कुछ ठीक कर दे, फिर सब समस्या खत्म। बिल्कुल। ए नकुल, मंदिर में कथकली का प्रोग्राम है, देखने चलना है? चल रहे हो ना? नहीं, बहुत बोरिंग है, मैं नहीं जा रहा हूँ। ऐ, अगर ये सब नहीं देखना तो फिर गांव में रहने का फायदा क्या है? ठीक है, चलता हूँ। तुम्हारे हो ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं रेडी हूँ। बस 2 मिनट। हाँ। सभी लोग वहीं गए हैं, वो श्रीदेवी को भी साथ में ले गए हैं। श्रीदेवी? हाँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया? चाचा जी की जिद थी कि घर के सारे लोग फंक्शन में हिस्सा लें और उन्हें कोई मना भी तो नहीं कर सकता। हाँ। और वैसे भी वहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम भी होने वाला है। कोई बात नहीं, चल कर देखते हैं, चलो। हाँ। गंगा, 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 गंगा। गंगा कहाँ है? सन्नी, गंगा कहाँ है? सनी, मैंने पूछा गंगा कहाँ है? मेरे साथ चलो।
मैं तेरी जान ले लूंगा। मार रहे हो? मैंने क्या किया? मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? मुझे क्या मार रहे को हो? हाथ लगाता छोड़ो है? मुझे। छोड़ूंगा नहीं तुझे। यार छोड़ो मुझे। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। नकुल छोड़ मुझे। छोड़, मेरी बात सुन। जान से मार दूंगा छोड़ इसे। और जा गंगा को देख। जा हाँ, जा जा। अरे मैंने कुछ नहीं शांत किया, रह, वो शांत मुझे रह, मार मुझे रहा है। पता है। शांत हो जा। आजा, मेरी मदद कर। गंगा, गंगा, उठाओ। बाहर आ। देखो नकुल, मैंने सोचा था कि इसके बारे में तुम्हें पहले ही बता दूं। बहुत सी बातें तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब जानना जरूरी है। देखो, तुम्हें धीरज रखकर मेरी बात सुननी होगी। अली को जिसने मारने की कोशिश की, जिसने गंगा की साड़ी में आग लगाई, जिसने ये सब कुछ किया, वो साइकिक पेशेंट श्रीदेवी बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो पेशेंट तुम्हारी पत्नी गंगा है। जिस दिन मैं यहां आया था उसी दिन मुझे पता चल गया था कि श्रीदेवी को कोई भी बीमारी नहीं है। श्रीदेवी की बीमारी का केवल अनुमान लगा रहा था, लेकिन असली रोगी मुझे नहीं मिल रहा था। मैं भी नहीं जान पा रहा था कि आखिर वो मरीज है कौन। यहां सच पता लगाने के लिए मैं तुम्हारी पत्नी गंगा के साथ दक्षिण वाले कमरे में गया, और उस दिन मैंने तुम्हारी पत्नी के अंदर साइकिक होने के लक्षण देखे। मुझे दुख के साथ एहसास होने लगा कि जिस मरीज को मैं मडमपल्ली में ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि गंगा है। दूसरा सवाल यह था कि गंगा को यह बीमारी कैसे और कहां से लगी। मैंने सोचा कि हो सकता है जलन की वजह से यह बीमारी हुई होगी, इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें श्रीदेवी के करीब आने को कहा, और उस दिन तुम श्रीदेवी के करीब भी आए, लेकिन इस बात से गंगा को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद मैंने नागपल्ली के घुंघरुओं में गंगा को उलझाने की कोशिश की। जब मैंने उससे कहा कि ये नागपल्ली के असली घुंघरू नहीं है, तो उस दिन मैंने गंगा के अंदर एक दूसरी गंगा देखी। ये देखकर मैं चौंक गया। उसकी आंखों में फर्क आ गया था। उसकी आंखों में किसी दूसरे की ही आंख दिखाई दे रही थी, और उस समय वो गंगा की तरह नहीं बल्कि नागपल्ली की तरह बर्ताव कर रही थी। एक समय आएगा जब गंगा नागपल्ली में बदल जाएगी। मैंने अखबार में एक ऐसी घटना के बारे में पढ़ा था कि 11 साल की एक मुस्लिम लड़की एक 21 साल के ब्राह्मण लड़के की तरह बोलने लगी थी और उसी की तरह बर्ताव भी करने लगी थी। लोग कहते थे कि उस ब्राह्मण लड़की की आत्मा उसमें समा गई थी। साइकेट्री में स्प्लिट पर्सनालिटी, डुअल पर्सनालिटी देखा जाना आम बात है। ये दिमागी बीमारी है। मरीज के दिमाग में द्वंद्व चलता रहता है और मरीज फिर उसी तरह बर्ताव करने लगता है। अगर गंगा का ठीक से इलाज नहीं किया गया तो उसके शरीर को नागपल्ली अपने बस में कर लेगी, और बीमारी की स्थिति में तो उसका हावी होना और भी आसान बात है। आज रात को हो सकता है कि तुम उसके शरीर में अपनी पत्नी नहीं बल्कि नागपल्ली को पाओगे। हमें इस बीमारी से बहुत ही समझदारी के साथ निपटना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो भी सकते हो। ये सच है। देखो, बात सीधी सी है। ना तो उसे तमिल भाषा आती है और ना ही वो तमिल भाषा में गा सकती है, पर उसे नहीं पता है कि वो ये सब कर रही है। वो इस बात से अनजान है।